आज की क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य, बहमनी और अन्य प्रांतीय राजवंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने सैयद और लोधी वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था और ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, जहां से आपका जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जो सभी के लिए कॉमन है। और साथ ही कई टीचिंग एग्जाम जहां पर जीएस आती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आपका वो उस एग्जाम के लिए भी चीज़ें कंप्लीट होती चली जा रही हैं। और भी कई कम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा, आपका ये रिवाइज हो जाएगा। आरओ का मेंस होगा, उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। सफलता की एक सीख आज की क्लास के लिए क्या है कि आज का संघर्ष कल की ताकत बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? और ऑप्शन दिए गए हैं फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। आई होप आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियर और बुक्का नामक दो व्यक्ति को तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भारत भेजा था। दक्षिण भारत में भेजा। और हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और वंश का क्या नाम रखा? संगम वंश। संगम क्या इनके पिता का नाम था। ठीक है। और विजयनगर वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। और अगर हम लोग फिरोज तुगलक के बारे में देखें तो फिरोज तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1351 से 1388 ईस्वी तक। ठीक है। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1320 से 1325 ईस्वी तक। और फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज तुगलक, अगर हम लोग क्रम वाइज देखें तो। और फिरोज तुगलक ने एक आत्मकथा भी लिखी थी, क्या नाम था? फतुहात ए फिरोज शाही। इसमें राजनीतिक करतब और सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर से राज्य हिंद, जिसे कहा गया, की स्थापना की। जौना खां मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। और सिकंदर लोदी के बारे में अगर हम लोग देखें तो सिकंदर लोदी तो पहले लोदी वंश से संबंधित है। कब से कब तक शासन रहा? 1400। लोदी वंश कब से कब तक था? 1451 से 1526 में, जिसमें संस्थापक कौन था लोदी वंश का? बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी का शासन कब से कब तक था? 1451 से 1489। और फिर सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी का कब से कब तक? 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक। फिर इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी में। और इब्राहिम लोदी जिसके साथ बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और इसमें बाबर की जीत होती। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। ठीक है। और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? ऑप्शन दिए गए हैं बुक्का प्रथम, प्रथम, हरिहर द्वितीय या फिर देवराय प्रथम। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देवराय प्रथम। और किस लिए नियुक्त किया था? तो बहमनियों की शत्रुता का सामना करने के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश या फिर अराबिडु वंश। तो इसका राइट आंसर क्या है? तुलु वंश। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सा तू हा। सतुआ से क्या हो जाएगा? सालू वंश। और तू से तुलु वंश, इसके बाद अराबिडु वंश। सालू वंश की स्थापना किसने की? नरसिम्हा ने। ठीक, नरसिम्हा ने। और फिर इसके बाद तुलु वंश आया जिसकी स्थापना वीर नरसिम्हा ने किया। और सबसे महान शासक इसमें कौन था? कृष्णदेव राय। इनकी रचना क्या है? आमुक्तमाल्यद। और अराबिडु वंश कौन था संस्थापक? तिरुमाला देव राय। तिरुमाला देव राय। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि या फिर 8 परामर्शदाता, 8 मंत्री या फिर 8 महान सेनापति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि कौन कौन थे? अल्लासानी, पेदन्ना, नंदी तिम्मन और भट्टमूर्ति धूर्जटी, मादल्लिगरी मल्लन, मृदु पल्लकु, अच्चल रालू, राजू रामचंद्र और पिंगली शूरन। इस प्रकार से नाम है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म, यहाँ रहेगा फड़म, किसे निर्दिष्ट करता था? पहनावा,
या फिर सिक्के, या फिर आभूषण, या फिर हथियार? आई होप आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। इसका राइट आंसर क्या है? सिक्का। फड़म किसको निर्दिष्ट करता है? ये सिक्के को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, या फिर कृष्णदेवराय, या फिर शालू नरसिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ये कौन था? हरिहर प्रथम का भाई। सिंहासन पर कब बैठा? 1356 ईस्वी में। और उपाधि क्या मिली? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। और चीन कब भेजा था? चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत कब भेजा? 1374 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7। निकोलो डी कॉन्टी कौन था तथा अब्दुल रज्जाक कब विजयनगर किसके शासनकाल में आया? निकोलो और ऑप्शन दिया गया है, एक प्रसिद्ध चित्रकार था, या और अब्दुल रज्जाक का क्या है कि ये देवराय प्रथम के राज्यकाल में आया। दूसरा है इटली का यात्री देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया। एक पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के राज्यकाल में आया। एक ईरानी यात्री वीर नरसिंह के राज्यकाल में आया। अटेम्प्ट करिए आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, निकोलो डी कॉन्टी कौन था? इटली का एक यात्री। और अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर कुली कुतुब शाह, या फिर आदिल खान, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुली कुतुब शाह। और फिर कुतुब शाही सेना पराजित भी हुई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाज बहादुर मालवा, या फिर कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर नहीं होगा। बीजापुर का संस्थापक था ये। किसका? बीजापुर। और वंश का क्या नाम था? आदिल शाह। 1489 ईस्वी में। ठीक, बाकी ये भी सही है, ये तीनों सब सही है। और यही सही सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग रिवीजन करके आए होंगे जो आपको टॉपिक दिया गया था, तो आपको टेस्ट देने में भी अच्छा लग रहा होगा, आपके क्वेश्चन भी सही हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी टॉपिक दिया जाए उसका जरूर रिवीजन करके आया करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी, 1338, 1347, या फिर 1361? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1347। और संस्थापक कौन था बहमनी राज्य का? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, मूल नाम क्या था? जफर खान। और स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, महाजन, साधारण जमींदार, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, नौ धनाढ़ व्यापारी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। ठीक, पॉलीगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 12। ये राजवंश दिया गया है और उसकी राजधानी दी गई है, और आपको मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। अटेम्प्ट करिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए पल्लो का क्या हो जाएगा? पल्लो का कांचीपुरम। ए का दो पर गया, ए का दो पर, बस एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक, बाकी हमको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। पांड्य वंश का क्या था? मदुरा। 3 पर चला जाएगा, बी का। यादव वंश मतलब कि देवगिरी, तो ये यादव वंश का देवगिरी, ऑप्शन नंबर 4। फिर काकतीय वंश वारंगल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? सैनिकों का अनुदान, ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, या फिर विद्वानों तथा कवियों को दिया गया अनुदान, या विधवाओं और निर्धनों को दिया गया अनुदान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैनिकों का अनुदान। ये सब PYQ है। जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये सभी
क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, साथ में और भी चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं। आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता जा रहा है, प्रैक्टिस भी हो जा रही है, और मैं जो नई चीज़ों को बता रही हूँ आपका उससे आप रिविजन भी हो जा रहा है। बाकी आप बुक में जो पढ़ रहे हैं नई चीज़ें आप वहाँ से भी सीख रहे हैं। इसलिए जो भी कंटिन्यू बने हुए मेरे साथ पूरा एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका क्या कारण था? लोहा जैसे खनिजों का अभाव, या फिर विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, या फिर सामाजिक संरचना में अनेकानेक विभाजन, या फिर जनशक्ति का अभाव। यहाँ रहेगा संरचना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विशाल उपजाऊ भूमि का अभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? यक्षगान, मोहिनीअट्टम, कृष्णहम, या फिर व्योमलता। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान। यक्षगान को विजयनगर और गोलकुंडा शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक, और विकसित कब हुआ, मतलब विकास कब हुआ? तो 11वीं से 16वीं शताब्दी के वैष्णव भक्ति आंदोलन से विकसित हुआ। अर्थ क्या है यक्षगान का? यक्ष का गीत जो देवताओं से प्रेरित प्रदर्शनों से जुड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस को कंप्लीट किया। आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, और कल का अपना टॉपिक रहेगा भक्ति और सूफी आंदोलन। इसको तैयार करके आप लोग आइएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया मध्यकालीन भारत में? पूर्व मध्यकाल, जिसमें से भारत पर मुस्लिम आक्रमण, फिर दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश को कंप्लीट कर लिया। प्रांतीय राजवंश जैसे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य को कंप्लीट किया। और कल अपना कंप्लीट हो जाएगा भक्ति और सूफी आंदोलन, फिर मुगल साम्राज्य, फिर उत्तरवर्ती मुगल, सिख संप्रदाय, मराठा साम्राज्य, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। अपना मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट हो जाएगा। और प्राचीन भारत को हम लोग कंप्लीट करके आ ही रहे हैं। आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को तो देख लीजिए, मैराथन में डाल दिया गया है। और धीरे धीरे करके आप लोग मध्यकालीन भारत को भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर ऐसे ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।